नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। द मदर पब्लिक स्कूल नियर सब स्टेशन रठेरा रोड कुचेरा मैनपुरी में स्थित है। प्रिंसिपल जी ने बताया कि वे काफी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने कहा कि कोरोना काल में भी जनता की सेवा की है। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। देखिए जिला मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव और रोहित मोहित की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला मैनपुरी में और मैनपुरी का एक छोटा सा कस्बा है कुचीला, जहां मैं बैठा हूं। उस विद्यालय का नाम है SRB इंटर कॉलेज। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रबंधक महोदय रुकेन सिंह यादव जी। बात करने का और जानने का प्रयास करूँगा कि पिछले 2 साल से कोरोना काल का समय था। कोरोना काल के बाद एक बार नया सेशन स्टार्ट हुआ है, नई तरीके से पढ़ाई स्टार्ट हुई है। क्योंकि 2 साल का गैप जो हुआ बहुत लंबा समय था। हिंदुस्तान के साथ साथ कई अन्य देशों के लिए बहुत कठिनाइयों भरा रहा। लाखों लोगों की जान चलेगी, लाखों लोगों के रोजगार चलेंगे। आज इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं। क्योंकि नया सेशन स्टार्ट हुआ है, शिक्षा व्यवस्था ही सबसे ज़्यादा चौपट हुई थी पिछले कोरोना काल के टाइम। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद, नमस्कार। सर, 2 साल का टाइम कोविड का, उसके बाद नया सेशन स्टार्ट हुआ है। पूरे टाइम में क्या क्या चैलेंजेस फेस करें? सबसे ज़्यादा तो विद्यालयों पे ही चैलेंज रहा है और उसमें जो विद्यार्थी पूर्ण शिक्षा को नहीं प्राप्त कर पाया है। जैसे नर्सरी का बच्चा था, उसको 2 वर्ष गैप हुए हैं, तो वो अब हम उसे फर्स्ट में कैसे लाऊं, ये बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसे ही बड़ी क्लासों का भी इसी प्रकार रहा है और शिक्षा पे बहुत बड़ा प्रभाव कोरोना काल का रहा है। और विद्यालयों पे तो रहा ही है, शिक्षकों पे भी रहा है। शिक्षकों को हम लोग वेतन नहीं दे पाए उतना, कोई बड़ी क्लासों को माध्यमिक क्लासों का दे भी पाए हैं, तो बड़ा विद्यार्थियों का भी शिक्षकों का भी जीवन बड़ा आर्थिक संकट से जूझा है। सर, उस समय कोविड के समय जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहा, सरकार ने भी आदेश दिया आप ऑनलाइन क्लासेस करवाइए, क्लास नहीं लगा सकते, तो क्या मानना है आपका, ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या है? यहाँ हमारा तो विद्यालय जो है वो ग्रामीण परिवेश में है, तो यहाँ अधिकांश गार्जियंसों पे एक ही फ़ोन होता है, वो भी एंड्रॉयड फ़ोन सभी पे नहीं थे। फिर भी कुछ बच्चों ने उपलब्ध किए थे और हमने समय पर ऑनलाइन क्लास लगा पाए थे। अधिकांश बच्चे, मैं समझता हूँ 60-65% बच्चे नहीं जुड़ पाए। सर, जिस तरीके से अब कोविड का समय आपने देखा, हिंदुस्तान के साथ साथ कई अन्य देश इस महामारी के दौर से गुजरे, क्या लगता है आपको शिक्षा को मानव जीवन में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? सबसे बड़ी यदि मानव जीवन में कोई महत्वपूर्ण है तो वो शिक्षा है। शिक्षा से हम जागरूक कर सकते हैं हर मानव जाति को। सर, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आप अनुभव है आपके पास, पिछले 15 से 20 साल से आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं। देखा आपने किस तरीके से हिंदुस्तान पर वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है, बच्चे अपनी मूल संस्कृति से दूर जा रहे हैं। हमारा आपका दौर था, आपका और पुराना दौर था, सम्मान करते थे, माता पिता के पैर छू के प्रणाम करके आते थे। आज वो सारी चीज़ें दूर हो रही हैं, तो क्या लगता है आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि शिक्षा भी निरंतर बढ़े और हमारी संस्कृति भी बची रहे? हमारे अधिकांश विद्यालयों की जो भारतीय सनातन संस्कृति है उसको ही हम लोग लेके चल रहे हैं और प्रत्येक बच्चे में हम ऐसे संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं जो आगे चल करके हमारे जो संयुक्त परिवारों की महत्ता है उसी को रहे और बच्चों में जो पाश्चात्य सभ्यता है उसके अंकुर न फूट पाएँ। हम अपनी सनातन परंपरा को बनाए रखने के लिए पूर्ण प्रयास करते हैं। हम असेंबली में करीब 15 मिनट इसी बात पर चर्चा करते हैं और बच्चों में वही जड़ें हम पैदा कर रहे हैं जो हमारी सनातन संस्कृति को बनाए रखें। जी सर, सरकार का किस तरीके का सहयोग रहा कोविड के टाइम? कोविड जो उनकी गाइडलाइन रही है उसके अनुरूप हमने पूर्ण पालन किया है और समय समय पर जांचें हुई हैं, बच्चों को हमने कराई हैं, कई एक राउंड में जांचें करवाई हैं और जो सरकार की नीतियां थी उनके अनुरूप हम चले और कार्य किया है और हम लोग उससे
सफल होके भी आए। जी। शिक्षा का जो गैप रहा 2 साल का, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आपने देखे हैं और ऐसा क्या क्या एफर्ट करने वाले हैं जो एजुकेशन गैप रहा उसको रिकवर कैसे करें? ही बच्चे उतने जो गंभीरता से पढ़ते थे, वो गंभीरता का विषय उस 2 वर्ष के काल में मैं समझता हूँ गंभीरता नहीं रही है। और बच्चों को कहना चाहिए गहराई से अध्ययन नहीं मिला है, क्योंकि विद्यालय की टचिंग में नहीं रहे, ऑनलाइन में उतना समय नहीं दिया। अब समस्याएं देहात में जैसे बिजली कम आती थी तो उनका बच्चों का मोबाइल ही रिचार्ज नहीं है, तो कभी रिचार्ज की समस्या है। तो इस प्रकार बच्चों में जो गहनता होनी चाहिए, जो सीरियस होना चाहिए, वो नहीं रहा। कैसे सर रिकवर कैसे करें? अब रिकवर तो ये है बच्चों को और उस पर ध्यान देना है और अब वो पढ़ाई पे जुट जाएं। गार्जियंस भी जागरूक होकर के बच्चों को वो व्यवस्थाएं दें और विद्यालय को प्रत्येक दिन भेजें। जी सर, आखिरी सवाल, राष्ट्रीय पर्व आ रहा है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं प्रदेश व देशवासियों? मैं वैसे तो 1 अगस्त से ही अमृत महोत्सव मनाने जा रहा हूँ और मैं 11 अगस्त से लेकर 17 अप्रैल तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत बच्चों को जागरूक कर रहा हूँ और प्रत्येक राष्ट्र के हर नागरिक को देश के जो हमारे शहीद हुए हैं और देश के प्रति सम्मान के भाव से उस तिरंगा का सम्मान करते हुए हर घर पर झंडा फहराएं। और मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं देश के सभी नागरिकों को और प्रदेशवासियों को। थैंक्स जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए, समय देने के लिए। ठीक। हमारे साथ थे RBS स्कूल के प्रबंधक महोदय रुकेन सिंह यादव जी। बहुत बारीकी से बताया कि कोरोना काल के समय कौन कौन सी परेशानियों का सामना किया, एजुकेशन जो गैप हो गया शिक्षा का उसको रिकवर कैसे करेंगे, बच्चों में कौन कौन से चेंजेज आए हैं। चूँकि रुकेन जी पिछले 15 से 20 साल से इसी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो अनुभव की कोई कमी नहीं है। हमें भी आशा है, उम्मीद है कि अपना 100% देंगे जिससे कि जो शिक्षा का गैप हुआ उसको रिकवर करने में आसानी होगी। न्यूज़ 24 की तरफ से आपको, आपके परिवार को, विद्यालय को आने वाले राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जिस तरीके से भी दिखाया था और बताया था, हमारी प्रबंधक महोदय से बात हुई तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल जब कोविड का टाइम रहा तो विद्यालय परिवार ने क्या क्या चीज़ें फेस करी, कौन कौन से चैलेंजेस फेस करे, बच्चों में क्या क्या परिवर्तन आया। अभी हमारे साथ इस विद्यालय का स्टाफ भी, इन लोगों से भी जानने का और बात करने का प्रयास करूँगा कि कोविड के समय कौन कौन सी परेशानियों का सामना किया। क्या नाम है सर आपका? मनोज राठौर। जी मनोज जी, कोविड का जो टाइम रहा उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चैलेंजेस फेस करें? चैलेंजेस तो बहुत सारे फेस किए हैं, जैसे बच्चों का पढ़ाई तो बिल्कुल रूटीन से गायब ही हो गया था, उनको रिकवर करने में बड़ी टेंशन हो रही है, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, और काफ़ी कुछ झेलना पड़ा है 2 साल में। बच्चों को बिल्कुल भी ग्रोथ तो ऐसे समझ लो वहीं रुकी गई। 2 साल पहले जो थे बच्चे अभी भी वही हैं, ठीक है, और धीरे धीरे उनमें इम्प्रूवमेंट की जा रही है। जी, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस जो रही कोविड के टाइम, दोनों में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या मानते हैं? सर इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में बच्चों को प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चों को ऑनलाइन में मोबाइल का यूज करते हैं, इसके अतिरिक्त उसका वो डिसएडवांटेज ज़्यादा लेते हैं। और ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन में जो बच्चा होता है उसको हम लोग तो इसको पैटर्न को देखते हैं कि वो किस प्रकार से हम उनमें ग्रोथ ला सकते हैं। कहीं ना कहीं विद्यालय में आके एक्टिविटीज़ करता है तो उससे जज करते हैं। इसका एनवायरनमेंट बहुत इसका मायने रखता है। जिस प्रकार से एनवायरनमेंट जो होता है ये बच्चों को यहाँ सिखाने में बहुत ही ज़्यादातर इसका रोल होता है। और हमने ये देखा है कि कोविड-19 की वजह से जो बच्चों में ग्रोथ रुक गई थी उससे हम लोगों को बहुत समस्या फेस करनी पड़ रही है और इसको हम चैलेंज मानते हैं और इस चैलेंज को हम लोग अच्छी प्रकार से इसको रिमूव भी करेंगे। हम बच्चों के साथ में एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं क्योंकि जो बच्चों की ग्रोथ रुकी हुई है उस पर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और इसमें हम काफ़ी सफल भी हुए हैं और सफल भी होंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा इसके गार्जियंस के साथ भी हम लोग ये कोऑपरेट कर रहे हैं कि गार्जियंस भी हमारा सहयोग करें, क्योंकि जिस प्रकार से बच्चों में बहुत ही डिक्रीजमेंट हुआ है उसका मेहनत करनी पड़ती है, तो उसमें गार्जियंस का भी रोल होता है। क्योंकि 2 बच्चे यानी जो बच्चे पहले से ऑफलाइन हुए हैं, जो ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चों में क्या होता है कि हम एनवायरनमेंट भी दे पाते हैं और बच्चों को हम पर्टिकुलर प्रत्येक बच्चे को ये हर किस बच्चे में क्या कमी है उसको हम पहले रीड करते हैं, उसको फिर रिमूव करते हैं।
फिर उसमें इंक्रीज होने लगता है, फिर मैं दूसरे बच्चे को पकड़ता हूँ, दूसरे बच्चे को पकड़ने से जिसमें हम सभी बच्चों को एक साथ। समझ गया आपकी बात जी, को, जो आप जी, कहना है। हमारे साथ ओके और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है मैम? सर विभा कुशवाहा। जी विभा जी, कोविड का टाइम रहा, आप बच्चे हैं, आपके भी होंगे और इन बच्चों को पढ़ाते भी हैं आप, क्या बच्चों में लगा, क्या चेंजेस आए हैं? सर मैं तो ये कहूँगी कि कोविड की वजह से एक्चुअली जो बच्चों का बेस था वो भी बिल्कुल बेकार हो गया है, क्योंकि बच्चा 2 साल में इतना फ्री हो गया है कि उसे ये लगा कि अब ये टाइम ऐसे ही रहेगा, हमें खेलने कूदने का टाइम दिया जाएगा, ये पढ़ाई तो सिर्फ जो थी वो वहीं स्टॉप हो गई है। तो उन्हें कवर करने में हमें बहुत टाइम लगेगा, हमें उनके साथ बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चे ये सोचते हैं कि अभी शायद फिर से वही टाइम आएगा कि हमें फिर खेलने कूदने को मिलेगा, यानी प्रॉपर वो स्टडी पे ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि जिस तरह टीचर्स मेहनत करते हैं उसी हिसाब से पेरेंट्स भी घर पे बच्चों पे ध्यान दें, तभी हम बच्चों को रिकवर कर पाएंगे। सर, अपना जो आपका स्टाफ है, मैनेजमेंट, उसको क्या सजेशन देंगे जिससे कि संस्था जिस पोजीशन पे थी 2 साल पहले वहीं आ जाए? मैं पूरे स्टाफ से ये सहयोग चाहते हैं कि अपनी नई ऊर्जा लेकर के और बच्चों को इम्प्रूवमेंट करें और मेहनत करें और गार्जियंस को भी सपोर्ट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।